औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो ये आ गई हमारी ENG 001 की असाइनमेंट 1 स्प्रिंग 2023 की। इसकी जो लास्ट डेट है काइंडली वो आप चेक कर लीजिएगा और इसे टाइम पे सबमिट कराइएगा। सिंपली आगे बढ़ते हैं। जो इंस्ट्रक्शन दिए काइंडली इसको भी तमाम स्टूडेंट एक बार ज़रूर रीड आउट कर लीजिएगा। सिंपली अपने क्वेश्चन को भी देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहे हैं, बहुत इजी असाइनमेंट है, काइंडली एंड तक देखिएगा और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा। पहला क्या कह रहे हैं कि रीड द गिवन पैराग्राफ्स केयरफुली एंड हाईलाइट और अंडरलाइन द टॉपिक सेंटेंस। तो ये इसमें क्या कह रहे हैं कि आपको दो पैराग्राफ नीचे दिए, आपने उनको रीड करना है और उसमें समझना है कि कौन से जो हैं सेंटेंस है, टॉपिक सेंटेंस है। हाईलाइट कर दें, इनको अंडरलाइन कर दें, हमें बता दें कौन से टॉपिक सेंटेंस है। ये 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, दो पैराग्राफ है, दोनों 5 मार्क्स के हैं। तो सिंपली पहला पैराग्राफ में आपको मैं वैसे बता देता हूँ कि कह रहे हैं कि हर रोज़ इनोवेशन, इमर्जिंग, ट्रांसफॉर्मिंग हम की ज़िंदगी में हम गुजार रहे हैं कि हर रोज़ कुछ इनोवेशंस हो रही है, काम हो रहा है, लोग कनेक्ट हो रहे हैं आपस में। आगे कह रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जो है वो वर्चुअल रियलिटी की तरफ बढ़ी है, ब्लॉकचेन क्रिएट कर रही है, एडवांस होती जा रही है, रेवोल्यूशनाइज करती जा रही है मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ को और रिशेप कर रही है अंडरस्टैंडिंग और पॉसिबल। एडवेंट 5G नेटवर्क जो आ गया वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स वो बिकम हो गया रियलिटी के अंदर और एनेबल कर रहा है कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन डिवाइसेस के दरमियान और दुनिया को कंटिन्यू कर रहा है इवॉल्व एस्टोनिशिंग पेस की तरफ। अच्छा, यहाँ मैं सिंपली बता देता हूँ, ये तमाम आगे डिटेल्स दी हैं, लेकिन फर्स्ट जो हमारा जो सेंटेंस है इसी में हमारा टॉपिक सेंटेंस यही है। कह रहे हैं कि सब देखिए टॉपिक सेंटेंस में क्या लिखा गया है कि हर रोज़ हम लोग ब्रेक थ्रूज हो रहे हैं, इनोवेशंस के अंदर की तरफ इमर्ज हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्मिंग हो रही है, ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी काम हो रहा है और कनेक्ट हो रहा है। ये एक टॉपिक सेंटेंस है, तो इसको सिंपली हम बोल्ड कर देते हैं, कंट्रोल B और कंट्रोल U इसको हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, कह रहे हैं कि डिजिटल जो रेवोल्यूशन है वो ट्रांसफॉर्म हो गई है ज़िंदगी के अंदर, काम और कनेक्ट। यहाँ पर भी सेम वही है, इसको बोल्ड करता हूँ, अंडरलाइन करता हूँ। आगे भी इस पैराग्राफ में क्या बोला गया है कि हाउ अगर देखा जाए डिजिटल जो रेवोल्यूशन है वो रिकग्नाइज हो रही है पोटेंशियल पिटफॉल्स की तरफ, चैलेंजेस और राइज की तरफ, और ऑनलाइन जो मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ जो बढ़ रही हैं वो एक बहुत बड़ा इशू हो गया है, थ्रेटनिंग इंटीग्रिटी है इंफॉर्मेशन और पब्लिक डिस्कोर्स के बारे में। एडिशनली अगर देखा जाए तो प्राइवेसी और सिक्योरिटी को जो है स्केलेटेड किया जा रहा है, रेजिंग क्वेश्चंस जो आपस में सवाल क्रिएट करती है, रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। नेवरथलेस ये हारने से नहीं है पावर ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन की तरफ। आल्सो एड्रेसिंग दीज चैलेंजेस, हमें इस तरह के चैलेंजेस और भी फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर पावर आती है साथ उसके फिर डिसएडवांटेज के तौर पर लोग उसे गलत इस्तेमाल भी करते हैं। थ्रू रिस्पॉन्सिबल डिजिटल लिटरेसी, रोबस्ट रेगुलेशन एंड एथिकल प्रैक्टिसेस। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर का आंसर। फिर सिंपली हमारा जो है देखिए फर्स्ट जो हमारी हेडिंग है ना, फर्स्ट जो हमारी लाइन है, फर्स्ट सेंटेंस है वो टॉपिक सेंटेंस की तरफ था, उसका एक मतलब लग रहा है कि वो पैराग्राफ के बारे में बता रहा है, ये एक टॉपिक लग रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर का आंसर कंप्लीट। सिंपली बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स। कह रहे हैं आपको एक सेंटेंस हमने नीचे दिए और उसमें आप चूज करके मैं बताएं कौन से फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें यूज होंगे। तो सिंपली क्या है, फर्स्ट क्या है, I-P थर्स्टी, 30 नहीं होगा, थर्स्टी होगा, सॉरी, I-P 30 नेक्स्ट बर्थडे, मतलब मैं अगले बर्थडे तक मैं डैश 30 साल का हो जाऊंगा। अब क्या हो रहा है इसमें, I am, shall be, have been। अब आई एम प्रेजेंट की बात तो नहीं हो रही ना, आई एम जो लगता है वो प्रेजेंट क्या, अगर आपको मैं भी 32 साल का हो जाऊंगा, ये आगे फ्यूचर की बात कर तो फ्यूचर की बात हो रही है तो उसमें शैल पर लगेगा, विल लगता है और शैल लगता है, तो विल यहाँ पर है तो शैल भी लगेगा। जी इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, इसको कॉपी किया और इसको मैं यहीं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारे पास जो पार्ट 1 है उसका आंसर आ गया। सेकेंड वन है उसमें क्या कह रहे हैं, शी डैश आउट 10 मिनट्स अगो, वो बाहर निकली मिनट्स अगो, कुछ मिनट उसको हो चुके। तो सिंपली
अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, वो अभी बात करी, अभी की बात करी कि वो अभी निकली है, मतलब ये प्रेजेंट की यहाँ पर बात हो रही है, फ्यूचर ना पास्ट है। प्रेजेंट की बात हो रही है कि वो अभी निकली है, 1 मिनट उसको हुआ है। तो हैज़ गॉन आउट यानी कि वो चली गई थी, वो बात तो नहीं हुई। हैड गॉन या चली जा चुकी है। सिंपल यहाँ पर जो हमारा वर्ड यूज होगा वो होगा वेंट, जो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट की बात हो रही है तो प्रेजेंट के लिए हम क्या यूज करेंगे, वेंट। तो इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ये हो गया हमारा। उसके बाद नेक्स्ट है आई डैश यू फॉर लॉन्ग, मैं तुम्हें डैश बहुत अरसे से डैश कर रही हूँ, मैंने तुम्हें बहुत अरसे से डैश है। अब क्या, नॉट सीन। अब नॉट सीन मतलब मैंने तुम्हें देखा नहीं, ये प्रेजेंट आ जाएगा, लेकिन ये बहुत अरसे की बात है, फॉर लॉन्ग कह रही है, बहुत अरसे से देखा नहीं है। हैव नॉट सीन, बहुत अरसे से मैंने आपको देखा नहीं। हैव यहाँ पर करेक्ट को आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। कुल नॉट सीन, बहुत अरसे से मैं देखा नहीं, कुल नहीं, यहाँ पर जो मैच कर रहा है वो कर रहा है हैव नॉट सीन। आगे प्रोग्रेसिव में चले गए, प्रोग्रेसिव में हम जा रहे हैं, तो इसलिए ये बहुत अरसे की बात हो रही थी, यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे हैव नॉट सीन। सॉरी, ये कॉपी नहीं हुआ। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा क्या है, अब जो नेक्स्ट जो है हमारा वो कह रहा है व्हाट डैश यू रीडिंग यस्टरडे, मतलब क्या तुम पढ़ रहे थे कल, मतलब यस्टरडे पहले वाले गुजरने वाले कल की बात हो रही है, मतलब पास्ट की बात हो रही है। तो सिंपली वाज वर दोनों पास्ट के लिए यूज होते हैं, तो सिंपली यहाँ पर जो यूज होगा वाज, ज़्यादा की बात तो नहीं रही, तो यहाँ पर यूज होगा वर यूज होगा। इसको मैं कर देता हूँ बोल्ड, कॉपी और यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है वो है कह रहा है इट डैश, ये हट जा यार, हट जा। फिर कह रहा है इट डैश दैट ट्रूथ इज ऑलवेज बेटर। इट डैश है कि सच हमेशा सच्चा होता है, अच्छा होता है। इट क्या है, इज सेड, इसने कहा कि सच हमेशा अच्छा होता है। वुड बी सेड, वो कहेगा सच हमेशा अच्छा होता है। हैड बीन सेड, उसने कह दिया है कि सच अच्छा होता है, क्योंकि आप खुद पता है, आपको मतलब तो समझ आ गया होगा। यहाँ पे सूट कर रहा है प्रेजेंट, प्रेजेंट का जो इज है वो सूट करेगा। इसको मैं बोल्ड करता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ। मतलब उसने कहा है कि सच हमेशा अच्छा होता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 को भी यहाँ पर आंसर कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपकी इस वीडियो से हेल्प होगी। काइंडली प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टिल देन